मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड आज है 14 जनवरी, मतलब उत्तरायण। सो हैप्पी उत्तरायण टू एवरीवन फ्रॉम अस टू यू। एंड अभी बज रहे सुबह के 9:30 के आसपास, 9 भी नहीं, अभी बज रहे सुबह के 10:30 के आसपास। एंड मुझे उठने में थोड़ी सी देरी हो गई थी। आज 9 बजे मैं उठी। गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, प्लीज़ बेयर विथ इट। सुबह सुबह ज़्यादा लगता है, रात को भी लगता है, सुबह भी लगता है। एंड देखिए, आज मॉर्निंग में एक्चुअली डिलीवरी कल आने वाली थी सैटरडे को, बट वो आई नहीं, अभी आई है। जस्ट मैंने रिसीव किया। हर्ष ध्रुव को सुला रहा था, वो सो गई, आ गई। एंड वो ना आधी नींद से उठता है ना, तो थोड़ा सा चिक चिक करता है, तो अभी उसका टाइम नहीं हुआ था, तो अगेन सो गया। मतलब सोने एंड उठने का टाइम उसका फिक्स है। बीच में हम स्केड्यूल बनाने की कोशिश कर रही है उसका भी, तो धीरे धीरे वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी शायद। तो हाँ, हर्ष की मैं कंडीशन दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है, एंड घर की भी हालत दिखा देती हूँ आपको एक बार। देखो, हमारा अभी एक्चुअली डाइनिंग टेबल आ गया है। मैं कपड़े समेट रही थी एंड तभी घर पार्सल आया। फिर उसको सुलाने के बाद हर्ष ये फिटिंग कर रहा है एक्चुअली। और वो बक्से वाले भैया को भी बुलवा लिए, तो सारे ही आके बक्से लेके जाएंगे। ये जो बॉक्स आप देख रहे हो वो है OTG का, तो वो भी लेके जाएंगे। ये सारे बक्से लेके जाने वाले हैं। तो या अभी एक्चुअली आ रहे 15-20 मिनट के आसपास, तो ये सब क्लीन हो जाएगा साथ ही। और देखिए, कोई जब घर में आता है ना, तो बेचारे कोको की बैंड बज जाती है। एक्चुअली हम उसको भी लेके नहीं गए, क्योंकि सुबह सुबह इतना उठते ही इतना ये सब काम आ गया ना। तो हाँ, मैंने ना ये दूध गर्म कर दिया और ये बन गया हमारा कस्टर्ड। एक्चुअली अर्श को फ्रूट सलाद बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं बना दूँ उसके लिए। तो मैंने ये कस्टर्ड की तैयारी कर दी है। सो अभी वो ठंडा होगा, उसके बाद मैं इसको डालूँगी फ्रीज़ में, एंड उसके बाद मैं डालूँगी इसमें फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। और ये चाय मैंने खोला दी है, कुकर मैंने रख दिया, और ये पैन भी मैंने रख दिया, कढ़ाई। अब मैं इसको बनाऊँगी भज्जी एंड मेथी का फुलवड़ा हमारे गुजराती में बोलते हैं। एंड यहाँ पे होगा ऊंधियू की तैयारी। कैसे आपने स्पेंड करी आपकी उत्तरायण, कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताइएगा।
हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी उत्तरायण टिंगर, लाली ने हैप्पी हैप्पी उत्तरायण। લાલુની ફર્સ્ટ ઉત્તરાયણ, મારા ઢીંગલાની પહેલી ઉત્તરાયણ છે. तो बस ये चीज़ हुई आज दोपहर को. एंड उसके बाद हर्ष गीज़र लेके आ गया. गीज़र की ना बड़ी लंबी कहानी है, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी. और मैं ना एक अपडेट और दूंगी आपको, बट वो थोड़ी देर के बाद आराम से बैठ कर. एक्चुअली रूम चिक चिक कर रहा है थोड़ा सा, हर्ष उसको सुला रहा है. तो या
मॉर्निंग एवरीवन। आज ही 15 जनवरी एंड सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30 के आसपास। एक थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, 7 बजे मैं उठ गई थी, पर ध्रुव को फीड भी कराना था तो थोड़ा लेट हो गया, 7:30 हो गया अभी। एंड या गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड कल का ना व्लॉग अधूरा छूटा था तो मुझे लगा कि अभी मैं उसको पूरा कर देती हूँ ताकि आज अपलोड भी मैं कर दूँ। तो हुआ क्या, रात को फिर खाना खा के हम दोनों ध्रुव के साथ मस्ती कर रहे थे, फैमिली के साथ बातें कर रहे थे, फिर उसके बाद हम सो गए। अभी मॉर्निंग है ना तो आवाज़ थोड़ा सा प्लीज़ वेयर विथ इट। तो हुआ क्या कि मैंने फिर व्लॉग एंड नहीं किया, और जब मैं कुकिंग कर रही थी तो आपको मैं बता रही थी बहुत सारे लोग ना इकट्ठे हो गए थे, मतलब एक साथ सब चीज़ें आ गई थी और हर्ष भी नहीं था। तो जब वो था तब डाइनिंग टेबल आया, उसके बाद ना गीज़र की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट वी आर सफरिंग फ्रॉम मोर देन 25 डेज। उनको बहुत थ्रेट भी दिया। एक्चुअली हमारे पास जो प्रीवियस गीज़र है वो है क्रॉम्पटन। अभी कहाँ इतना टाइम भी हुआ, मतलब रहने को आए उसको कल 1 महीना हुआ, मतलब 14 दिसंबर को आए थे एंड आज है 15 जनवरी, तो मतलब 1 महीना मोटा मोटा हुआ यहाँ पे सब सेटल होने के लिए। उसके बाद हुआ क्या कि क्रॉम्पटन का जो गीज़र था, मेरे पास क्रॉम्पटन का सिर्फ गीज़र नहीं है, क्रॉम्पटन का गीज़र, उसका होब, 2 फैन, सारे ही क्रॉम्पटन के हैं। क्रॉम्पटन इज़ अ जेन्युइन ब्रांड। तो वारंटी कार्ड भी था, अमेज़ोन से हमने परचेस किया था, बट ब्रांड की वजह से ना मैंने रिव्यू नहीं देखा। अदरवाइज जब भी प्रोडक्ट परचेस करती हूँ उसका रिव्यू ज़रूर देख लेती हूँ कि कस्टमर ने उनके लिए कैसा फील किया। तो हुआ क्या, मैंने उसका रिव्यू नहीं दिखा, जस्ट मैंने ऑर्डर कर दी, बिकॉज मैंने बोला ना नवंबर मंथ में बहुत सारा चीज़ें वाइंड अप में था, तो ब्रांड की वजह से मैंने फिर वो रिव्यू नहीं देखा एंड वो परचेज भी कर लिया, आ गया यहाँ पे। और उसका रिटर्न डेट ऑब्वियसली ख़त्म हो चुका था जब हम यहाँ पे 10 दिसंबर को निकले बारात गुजरात से आने को, क्योंकि हमने उसको थोड़ा और आगे ही मंगवा लिया था। हमें लगा कि ये लोग फिट कर देंगे करके, उनका इलेक्ट्रिशियन जो भी ये फर्नीचर वाला भैया था ना, बट उन्होंने फिर हर एक चीज़ का ना, एक्चुअली उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको आगे बताऊँगी। तो उसके बाद लीकेज की प्रॉब्लम शुरू हुई 20-21 दिसंबर के अराउंड, ये थोड़ा सा लीकेज स्टार्ट हो गया। पहले तो फ्यू ड्रॉप्स पड़ रहे थे, मतलब एकदम फ्यू करके। उसके बाद धीरे धीरे वो उसकी अमाउंट बढ़ती गई। फिर हमने कॉल किया कस्टमर केयर को सॉरी, उन्होंने एक टेक्नीशियन को भेजा। उसके बाद उन्होंने चेक करके हमको बोला कि लीकेज है, गीज़र इटसेल्फ लीक्ड है, तो आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा बिकॉज इट्स अंडर वारंटी। हमने बोला ठीक है, केस उन्होंने जो रेज किया था वो वहाँ पे क्लोज कर दिया। हमने बोला क्लोज क्यों कर रहे हो, ओपन रखो ना, रिप्लेस करना है तो। बोला उसके लिए नया केस रेज होगा। हमने बोला ठीक है, आप करके जाइए फिर रेज भी। सॉरी। उसके बाद थोड़े दिन, मतलब 10 वर्किंग डेज का हमको बोला गया था, 10 वर्किंग डेज ही हो गए, सामने से कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं, नो कॉल नो मेल्स नथिंग। फिर अगेन एक दिन मैसेज या कुछ तो करके आया कि नहीं, हमने एक्चुअली कॉल किया था कि आपका 10 दिन हो गया, अभी भी हमको कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला। बोला जो रिक्वेस्ट रेज किया था रिप्लेसमेंट की वो अप्रूव नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई। बोला सही है भाई, अगेन रेज किया, वही सेम टेक्नीशियन आया, पता है क्या बोल के गया, ज़्यादा देर और 24 आवर्स ये गीज़र आप यूज़, क्योंकि हम यूज़ कर रहे थे ना 10 दिन भी यूज़ करते तो फट जाता, गीज़र पूरा फट जाता। अब बताओ, मेरे पास तो 3 महीने का बेबी है, किसी को कुछ हो जाता तो, और बेबी नहीं भी होता तभी भी किसी को कुछ हो जाता तो बाथरूम में पूरा ले लेता गीज़र। सही है भाई, आपकी बेदरकारी की वजह से तो हमें भरपाई करनी पड़ती। फिर वो उन्होंने तार निकाल दिया
और फिर हमने एक दिन वो प्लम्बर जिन्होंने फिटिंग किया ना, उनको बोला कि सॉरी बहुत खांसी उधरस हो गई है, उनको बुलवा के ना वो सब डिसमेंटल करवा दिया और अभी वो मास्टर रूम की बालकनी में पड़ा है। बट वो एक्चुअली भी वो काम का नहीं है और वहाँ से वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। मतलब मैंने उनको 6 बारी, सुनिए 6 बारी उनको मेल किया, हर एक मेल में मैंने थ्रेट डाला, एक भी सिंगल मेल नहीं था कि जैसे मैंने थ्रेट ना डाला हो। थ्रेट इन द सेंस कि मैंने उनको क्लियरली बोला कि कुछ नहीं करके मैं कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी, फिर कंपनसेशन के साथ आपको रुपये देने पड़ेंगे। गीज़र तो मिलेगा ही मिलेगा, कंपनसेशन के साथ आपको गीज़र देना पड़ेगा, फिर वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। बट वो रिस्पॉन्स नहीं देने के मूड में है। खैर हम ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखते हो तो मेरे को लीगल झमेले में पढ़ना नहीं है, पर क्या कर, अगर पैसा अटक रहा है और कुछ हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। बट क्या हुआ ना, अभी मैंने सोचा कि एक्चुअली मैं फिर साफ भी कर रही थी उसके बारे में, तो उनका कॉल भी आया मुझे, ऑनलाइन लीगल इंडिया वाले का, और उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस भी समझा कि कंज्यूमर कोर्ट कैसे वर्कआउट करता है। मैंने बोला ठीक है। अभी मैंने क्रॉम्पटन साइड से ये जो भी डिस्कशन है वो मैंने उनके साथ किया था, बट अभी अमेजोन की साइड से पेंडिंग था ये। कल या अगले दिन की बात, अगले दिन आई गेस, डे बिफोर यस्टरडे 13 जनवरी, उन वो दिन हमने अमेजोन के साथ मेरे हस्बैंड ने बात की, मतलब हर्ष ने बात किया। उन्होंने 8 वर्किंग डेज का हमको टाइम दिया कि भाई ठीक है, क्रॉम्पटन को हम आगे लाके आपकी वारंटी वो करवाएंगे। मतलब देखता हूँ कभी कभी ना हमको ऑनलाइन चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती, लाइक जैसे ब्रांड की भी हो गई, वो इतना वो हमको परेशानी करते हैं ना, तो इसीलिए मैंने कुछ हैवी वाले जो भी अप्लायंसेस है ना, मैंने यही रीज़न की वजह से ये यहाँ से फिजिकली स्टोर से जाके परचेज़ किया। जैसे मेरा ये टीवी हो गया, वो मैंने रिलायंस डिजिटल से परचेज़ किया। फिर मेरा जो वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर वो IFB की ब्रांड से है, IFB पॉइंट करके वाकर पे है, वहाँ से मैंने परचेज़ किया। फिर बाकी का जो छोटा मोटा है वो तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया। और हाँ, ये अपडेट था तो हर्ष गया गीज़र लाने के लिए रिलायंस। हमने सोचा कि ठीक है, जब भी उसका रिप्लेसमेंट आया रहेगा वहाँ, क्योंकि एवरीडे ना वो पतीले में गर्म करना भी हमको फिजिबल नहीं लग रहा, बहुत दिनों से वो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 डेज हो गया। तो जब से उन्होंने तार निकाला ना तब से हम कर रहे हैं, तो उसका भी 10-11 दिन होने को आया। फिर हमने सोचा कि चलो छोड़ो, दूसरे वाले बाथरूम में भी लगाना ही है, तो जब रिप्लेसमेंट आएगा तो वहाँ पे लगा देंगे, अभी नया खरीद लेते। तो कल ही हर्ष जाके उषा का खरीद के आया फिजिकली, उसमें उसने 400 कुछ एक्स्ट्रा दे के कल को अगर उषा वाले भी ऐसे करें नाटक तो हम क्या करेंगे, चाहे भले ही स्टोर से लिया हो, बट वो पूरा रिलायंस पे ही हमने डाल दिया कि देखो जो भी हो इंटरनल डैमेज हुआ तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि पीस में कभी कभी हम गारंटी नहीं ले सकते, स्टोर वाले भी गारंटी नहीं ले सकते, या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट वाले भी गारंटी नहीं लेते, बिकॉज प्रोडक्शन एरिया में वो क्या कैसे डेवलप हुआ है, कभी कभी किसी में वो आता है ना बग, तो फिर वो 100 में से 1 ग्राहक हम हो तो हमारे में ही आ जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो हुआ तो वो एक गीज़र नया लेने गया, और तभी बैकएंड में बहुत सारी धमाल मच गई घर पे, जैसे मेरे को तो लगा ये कभी कभी ऑफिस जाएगा और ऐसा कुछ हुआ तो भाई हम कैन आई हैंडल इट। तो हुआ क्या ना, वो डिलीवरी जो सुबह फ्लिपकार्ट वाला था तो मैंने इमीडिएटली उसका रिटर्न डाल दिया। तो हुआ क्या ना, उसका अभी आज टेक्नीशियन विजिट था, बट कल टेक्नीशियन सबका एक होने की वजह से वो आज तो नहीं होगा, आज सीधा मतलब रिटर्न ही होगा। तो हुआ क्या, सेंटर टेबल का जो विजिट था टेक्नीशियन का वो भी आए, एंड उन्होंने भी सब कुछ देखा कि क्या है क्या नहीं। मैंने बोला वो पूरा हिल रहा है, देख लीजिए, अलाइनमेंट फिट नहीं है प्रॉपरली, और कलर भी जो हमने देखा वो नहीं है, थोड़ा सा डार्क शेड में आया था। तो वो हुआ, उन्होंने बोला कि और भी कुछ है क्या, हमने सामने से उनको बोल दिया कि डाइनिंग टेबल है वो भी रिटर्न करो। तो उन्होंने फ़ोटो वगैरह देख लिया, बोले कि कॉल आएगा मेरी ऑफिस से, आप उसको हैप्पी कोड दे दीजिएगा। बोला ठीक है। रात को कल इवनिंग के आसपास अराउंड 8 बजे के आसपास उनका कॉल आया था, हैप्पी कोड मैंने शेयर कर दिया। अभी क्या दोनों का रिटर्न आ जाए,
और एक ये पीछे में उंधियों की जब तैयारी कर रही थी ना, तब वो ऊपर वाले आंटी और उनकी वो मतलब दोनों आए थे। कल मकर संक्रांति थी ना, लोहरी, तो चिक्की वगैरह देने के लिए गुजराती है हमारे, तो बैठे थे आधा घंटा के आसपास। हर्ष सब निकला था एक्चुअली, वो हुआ फिर वो सिलिकॉन वाले भैया आए बाथरूम में। जैसे ही वो गए उसके तुरंत बाद सिलिकॉन वाले भैया आए, उसके तुरंत बाद ये फ्लिपकार्ट वाला आया। तो मतलब मेरा तो खाना ही साइड में रह गया, तो इस वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा फिर लेट हो गया हमको खाना खाने में भी। ऑलमोस्ट हम 2 बजे बैठे थे, फिर प्रिपरेशन मैंने 11 बजे स्टार्ट किया। बताओ कितना टाइम वेस्ट हुआ। जैसे ही खाना बना ध्रुव उठा, ध्रुव नहीं, खाना भी नहीं बना था, सॉरी, हाँ, ध्रुव से पहले ही उठ गया। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें ना थोड़ा सा लाइंड अप में हो गया, तो वो था। और फिर गीज़र का तो मैंने आपको सीन बता ही दिया। उसका एक वीडियो में ना एक निकाला है, आप वो देख लीजिएगा, मैं डाल दूँगी इस क्लिप के साथ में। तो एक वो था। और हाँ, आज जाएगा हर्ष ऑफिस, मंडे है। जैसे तैसे 1-2 वीक तो उसने स्ट्रेच भी कर लिया, बट अभी तो जाना है 9 बजे वो निकलेगा, तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाऊँगी। तो ये व्लॉग आज ही मैं एंड करना चाहती हूँ कि अभी एंड कर दूँ, और जो भी डेटा है वो मैं निकाल के अपलोड डाल दूँ। आपसे बात करने को अच्छा लगता है, कनेक्ट रखिएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी हमारे आपकी तभी बढ़ेगी जब आप कुछ कमेंट में डालोगे। तो आपको कमेंट में क्या डालना है, आपको कोई क्वेरी है आप डेफिनेटली डालो, डीएम करो मेरे इंस्टा पे। बट आज मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे बताएं कि आप लोगों की लोहरी, आप लोगों की उत्तरायण कैसी गई, वहाँ पे किसने सेलिब्रेट किया। हमने तो कोई सेलिब्रेट नहीं किया। हावेवर यहाँ पे 2 जगह पे था, एक सूस पुणे में था और एक तो कोथरूड पुणे में था, बट हम नहीं गए सूस पुणे में। मतलब पूरा एक गुज्जू का उन्होंने गेट टुगेदर रखा था और बहुत बहुत अच्छा लगा। उसका वीडियो भी आया था। एज हमारी गाड़ी नहीं थी। हाँ, मैं कब से याद कर रही हूँ कि मेरे को कुछ आपको और भी बताना है, बट मुझे याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैंने उसको व्लॉग शूट किया था, बट समहाउ मैं उसको टाइमली मिलने पे अपलोड नहीं कर पाई, तो फिर मैंने उसको एडिटिंग नहीं किया। और हाँ, मैंने वो पूरा डिलीट कर दिया, मतलब जो भी प्लान था वो। तो गाड़ी का भी एक सीन है। तो उसमें हुआ क्या कि हमने नई कार लिया है, तो जो पुरानी कार थी उसकी बहुत, मतलब लास्ट वीक में ही हम लोग बहुत प्लानिंग आउट कर रहे थे कि हाँ, मतलब गाड़ी बेचनी है करके। तो फिर एक अच्छी डील मिल गई थी, वो कैंसिल हो गई। उसके बाद फिर हमने अगेन हुंडई से ही जो भी था टोकन अमाउंट हमने दे दिया था। तो उनको हमने बोला कि देखिए हमारी डील कैंसिल हो गई, आपकी भी डील हमारे उनके साथ कैंसिल हो जाती है। बोलते हैं क्यों कैंसिल करनी है आपको, एक काम करता हूँ ना मैं, आप कैंसिल मत करो, मैं अपना बंदा बेच देता हूँ और फिर आप देख लीजिएगा, उससे कोई ज़्यादा आपको कोटेशन मिलता है तो बेच दीजिएगा। बोला ठीक है। हमको एक्स कोटेशन मिला था। और उसके बाद वो भैया आए, उन्होंने सब इंस्ट्रक्शन किया हमारी वेन्यू का, एंड बस फिर बेच दिया। हमको जो डील मिली बहुत अच्छी मिली, उससे बहुत अच्छी मिली। जो हमको एक्स डील मिली थी ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी मिली। तो हमने सोचा कि सेल आउट कर देते हैं। एंड न्यू जो कार है आपको मैं बताऊंगी नहीं, आपको डेफिनेटली उसका ब्लॉग दिखाऊंगी इफ आई कैन शूट। सो या डेफिनेटली मेरा देवर भी शायद आने वाला है। तो कल तो वो बोल रहा था कि मुझे बड़ा माने, मुझे आना है करके। तो उससे पहले हमने 2-3 गाड़ियाँ ब्रांड्स की देखी। मुझे टाटा की नेक्सॉन खरीदनी थी, क्योंकि उसके ना फीचर्स बड़े अच्छे हैं। हमें वो जो सनरूफ उन्होंने दिया है वो ठीक नहीं है, वो ठीक है। टाटा की कार्स में ना इस बार मुझे मन था कि मैं टाटा की कार इंडिया की कार खरीदूँगी। मुझे कोरियन ब्रांड्स में नहीं जाना था, क्योंकि हुंडई इटसेल्फ इज अ कोरियन ब्रांड ना। लेट मी नो इफ आई एम इनकरेक्ट। तो मुझे टाटा की ब्रांड खरीदनी थी और वो बड़ी फेमस है। तो नेक्सॉन हमको वेन्यू से पहले भी नेक्सॉन खरीदी थी और मुझे अभी भी खरीदनी थी। तो इससे पहले भी हम क्या हुआ ना, नेक्सा के शोरूम में गए। हर्ष को विटारा बड़ी पसंद थी, तो उसकी भी एक अलग कहानी मैं बताती हूँ आपको। हमने टोकन अमाउंट दे के आए हैं, बताइए, उस डील की बेसिस पे हम टोकन अमाउंट नेक्सा को दे के आए। और हाइब्रिड का टॉप मॉडल हमने देखा। गाड़ी थी पता है कितनी, 23.5 लाख की गाड़ी। ऊपर से हमको कुछ
185 2 लाख के अराउंड हमको कैश देना था। सब कुछ समझ में आता है, चलो ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुआ पता है, रात को ना मतलब सब हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं हर्ष, तो फिर अच्छा लगा कुछ, तो मुझे वो अलग विचार नहीं आया। 6 बजे ध्रुव उठा फीड करने के लिए, इसको सुला दिया मैंने फीड करवा के। फिर मेरे को एकदम से विचार आया कि क्या ये हमने सही किया क्या, मतलब गाड़ी ठीक थी क्या। मुझे तो ऐसा थोड़ा सा ना विचार वायु आ गया, आई डोंट नो क्या बोलते हो, बट ये हुआ। उसके बाद एकदम सोचती रही, 15 मिनट तक मैं सोचती रही कि क्या ये गाड़ी हमने जान के बुक करी, क्योंकि मेरा रिसर्च नहीं था इस पर। हर्ष ने थोड़ा बहुत चेकआउट किया था, बोलते नहीं अच्छी गाड़ी है, एवरेज वगैरह सब कुछ अच्छी रहती है, 28 माइलेज है, पूरा फीचर लोडेड गाड़ी। बोला ठीक है। फिर ना मैंने यूट्यूब किया एनकैप में, उसका तो एनकैप ही नहीं हुआ। एनकैप किसका हुआ पता है, और इसका ब्रीजा का हुआ है, विटारा ब्रीजा बोलते हैं उसको, और ये है ग्रैंड विटारा, तो दोनों में विटारा आता है। तो बाई चांस कोई वो बेसिस पे खरीद लेते हैं। तो सच क्या झूठ क्या आई डोंट नो, और वो हमारे पर्सपेक्टिव है। फिर हमने वो बुकिंग कैंसिल कर दिया, बोला कि मुझे लगता है कि उसमें सेफ्टी फीचर्स नहीं है। उसके मैंने बहुत सारे किस्से भी सुने, लाइव एक्सीडेंट्स में देखा है। एक्चुअली क्या होता है ना, एक्सीडेंट्स कब मतलब पूछ के नहीं आते, और जो चीज़ हमारे हाथ में है वो क्यों हम ना लें, है ना। तो नो डाउट उनकी गाड़ियाँ बहुत ही अच्छी आती हैं, सब माइलेज वगैरह में एकदम बापू है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी आती है। बट मुझे हर्ष को फिर आगे सोचा तो ठीक है, मतलब हमने फिर वो नहीं खरीदी और बच गए। हमने फिर वो नहीं सोचा कि आगे हम उसमें डील कंटिन्यू करें। फिर हमने उनको बोल दिया आप कोई काम कीजिए, वो एक्चुअली रिफंडेबल अमाउंट थी, तो आप वो पेमेंट इनिशिएट कर दीजिए, वी आर नॉट मोर इंटरेस्टेड टू परचेज दिस कार। तो ऐसा करके हमने उनको बोल दिया। फिर हम गए अगेन हुंडई में, तो टाटा वर्सेस हुंडई का हमारे बीच में कंपटीशन था। हर बाजी ना टाटा जीत रही थी, सच्ची बताऊँ, हर बाजी टाटा जीत रही थी। और एक विटारा के ना एक ब्लॉग में मैंने देखा था, किसी का हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने भी कुछ तो बुकिंग करवाया था और बाद में जाके कैंसिल किया था। क्या है मुझे मालूम नहीं, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। किसी को वो मारुति सुजुकी अच्छी लगती है, किसी को टोयोटा अच्छी लगती है, किसी को हुंडई अच्छी लगती है, किसी को टाटा अच्छी लगती है। वो कोई होता है ना वो बंदा कि भाई मैं तो टाटा में ही जाऊंगा, उससे अलावा कोई नहीं खरीदूंगा, मैं तो उसमें ही जाऊंगा, उसके अलावा तो मेरे घर में गाड़ियाँ ही नहीं आती। वैसा वाला सबका मेंटल अपना वो होता है थॉट प्रोसेस। तो यह हमारा ये था, तो हमने सुजुकी की गिलेक्सा गाड़ी को साइड में रख के हुंडई की गाड़ी बुक किया है। अभी कौन से किया है मैं आपको आके बताऊंगी, बट एक ये था, उसका अगर कुछ क्लिप रहेगा तो मैं आपको साथ में लेके जाऊंगी। तो अभी मैं वीडियो को एंड कर, बहुत टाइम फिर हो गया। अभी मुझे 9 बजे उसको निकलना था, 8 बजने का है, उसको उठाती हूँ मैं। और यह उसके कपड़े आयरन करना है, मेरे को चाय नाश्ता करना है, झाड़ू पोछा करना है, कपड़े धोने पे डाल दिए, उसको सुखाऊंगी और कल रात के बर्तन जो डिश वॉशर से निकाल के उसकी जगह पे रखूँगी। तो इतना सारा काम हो जाए, आधे घंटे में फिनिश करना है। थोड़ी बहुत मुझे कुकिंग की प्रिपरेशन भी करती है, बिकॉज क्या होगा ना, जब हर्ष रहेगा उसके बाद वो उठेगा, फिर कोको होगा, तो मैं इतना ज़्यादा हैंडलिंग नहीं कर पाऊँगी अच्छे से। तो वो रहता है तो मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो ठीक है, रही बात मेड की, तो मैं सोचूंगी आगे आगे करना है क्या, बट हाँ फिलहाल के लिए यही है। तो मिलते हैं जल्दी ऐसे ही वीडियो के साथ। आशा करते हैं आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। बहुत सारे लोग ना सिर्फ देख के चले जाते हैं यार, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दीजिए यार, थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी, आपका कुछ नहीं जाएगा, बट इससे मुझे वीडियो क्रिएट करने में बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। सो यार सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड कमेंट करिए आपकी मकर संक्रांति कैसे गई, आपकी लोहरी कैसे गई, हाउ यू सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल,
मुझे अच्छा लगेगा जान के, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने में। एंड मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए एंड बाय। ये देखिए ना, इतना पानी, ना पूरा खराब हो चुका है। Last ride with Venue.